जय जय श्री राम की। आइए सभी लोग, हम सब लोग हाथ जोड़ के गुरु वंदना करेंगे अपनी परंपरागत के अनुसार, क्योंकि यह दास, यह मिट्टी रामानंद परंपरा से दीक्षित है। तो भगवान को प्रणाम करते हुए व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवक्त्रलालेत्री च पेतृवर्तमार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै सन्धां प्रज्ञायुताचया। ॐ श्रीगुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बो फलसारभक्षकम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पद्मभूषणं मृगधरं वन्दे पशुं नापतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवैनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमो नमः। बोलो जगज्जननी माता दुर्गा की जय। आइए हम सब घड़ी के टाइम से 1 मिनट अपने मन, वाणी, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए विजय मंत्र का साथ साथ उच्चारण करें। श्री राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आज स्वर्ण प्रस्थ की इस पावन धरा पर माता दुर्गा के आंचल में खुद को पाके यह मिट्टी जो है, आज मन बहुत हर्षित है। और हर्षित होने का कारण ये है कि आज से यह जो एक गंगा, ज्ञान गंगा रामचरितमानस की प्रवाहित है, आज से 11वें साल में प्रवेश कर रही है ना। तो इस गंगा के आज से ये जो नया प्रवाह शुरू हो रहा है, उसके लिए यह मिट्टी, इस मिट्टी को जगत जननी माँ दुर्गा ने, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने चुना। इसके लिए मन बहुत हर्षित है और बारंबार श्री चरणों में नमन बंदन करते हैं कि बस मोहे भरोसो तेरे ही लाडली, मोहे भरोसो तेरे। और उन सभी दिव्य मूर्तियों को प्रणाम है जो हमारे सामने भी बैठे हैं, कुछ पीछे भी होंगे, जिन्होंने इस धारा को 6 नवंबर 2014 से यहाँ तक लेके आए। क्योंकि किसी प्रवाह को बनाए रखना जो है बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है। ये एक बहुत बड़ी तपस्या होती है ना। और इतनी बड़ी तपस्या करके आप लोग इस प्रवाह को यहाँ तक लाए हो, तो निश्चित है कि भगवान श्री राम के आशीर्वाद के आप सब पात्र हैं। और यह दास, यह मिट्टी भी जगत जननी माँ सीता के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कि आप सबके हृदय में यूं ही भक्ति का जो प्रवाह है वह अनवरत बहता रहे और यह अनंत गति तक चलता रहे, क्योंकि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है ना। और इसीलिए संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान की करनी को, जब सारे शब्द चुप जाते हैं, भगवान की करनी कैसी है, बहुत जगह रामचरितमानस में प्रयोग है कि अद्भुत करनी, भगवान की करनी कैसे अद्भुत है। तो वैसे ही यह अनवरत अखंड प्रचंड और प्रबल पुरुषार्थ आप लोगों का तप है। इसके लिए भी जो मेरे हृदय में जिस शब्द का है कि वास्तव में यह अद्भुत प्रयास था आप लोगों का कि आप यहाँ तक इस ज्ञान गंगा को प्रवाहित करके लाए। और चूंकि उत्तरकांड यह रामचरितमानस का मक्खन है। मक्खन मतलब कहते हैं ना कि दूध हम होते हैं 10 किलो दूध को दही जमाते हैं, पहले उबालते उसको 6-7 किलो 8 किलो तक भी कर लेते हैं। और उस दूध को उबालने के बाद उसको फिर हल्का सा जामुन डाल के उसको जमाते हैं। और जब 7-8 किलो दही को, दूध तो 10 किलो था, जब मथते हैं, मथने के बाद जो है कहीं जाके
10 किलो में लगभग 1-1.5 किलो मक्खन अच्छे से निकल जाता है, तब जाके हमको प्राप्त होता है। वैसे ही उत्तरकांड का जो ये 120 दोहा है, हर दोहा जो है अपने आप में ये मक्खन चूँकि लग है ना। तो इस पावन पल पे, पावन क्षण पे आप सभी देवी मूर्तियों के श्री चरणों में सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ऋषभ रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। इसीलिए आज इस पावन मंगल बेला में हम उत्तरकांड के 11वें दोहे से अपने इस प्रवाह को ले चलते हैं, और जब तक रघुनाथ जी की कृपा होगी वहाँ तक चलेगा। वैसे 9 दिन का तो प्रस्तावित ही है। तो 11वें दोहे से लेके आज 14 और 15 दोहे का पाठ हुआ है जो आपके नियम में है। तो 11 दोहे का एक बार हम पाठ करते हैं, और उसके बाद यथामति यथागति जो रामचंद्र जी प्रेरणा करेंगे वे आपके समक्ष वह शब्द प्रस्फुटित होंगे। तो बोले श्री श्याम रामचंद्र भगवान की जय। कंठ बसो महरानी, कंठ बसो महरानी। कंठ बसो माँ हिय में रहो माँ, हृदय धरो हरि ध्यान। कंठ बसो महरानी, कंठ बसो महरानी। गुरु मेरी भक्ति, गुरु मेरी शक्ति, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता। गुरु मेरी भक्ति, गुरु मेरी शक्ति, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु परमेश्वर। सासुर सादर जान के मज्जन तुरत करार, दिव्य वसन वर भूषण अंग अंग सजे बनार। राम बाम दिस शोभति रमा रूप गुण खान, देख मातु सब हरसि जन्म सुफल निज जान। सुन खगेश तेहि अवसर ब्रह्मा शिव मुन वृंद, चढ़े विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। सियापति राम मेरे प्रभु राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हम सबके प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी कृपा का, उनकी करुणा का, उनकी जो भक्त वत्सलता है उसकी कल्पना करें तो न तो आदि दिखता है और न तो अंत दिखता है। आप कल्पना कीजिए काकभुसुंडी जी के बारे में। कौवे को सामान्यतः जन धारणाओं के आधार पे कहते हैं कुत्ता है, ऐसी चीजें हैं, है ना, तो है। और भगवान ने अपनी कृपा करके
काकभूषुंडी जी को ऐसा वक्ता बना दिया जो उनका निज वाहन गरुड़ भी आके कथा सुनते हैं। ये भगवान की कृपा का वरदान है। और यह प्रसंग है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष पूर्व अपने पिता के आज्ञा का पालन करने में, यहाँ पे एक चीज अनुचित है। हमारे दशरथ जी ने जो है राम को आज्ञा नहीं दी। यह माता कैकेयी के मन की इच्छा थी, जो देवताओं के निवेदन पे माता सरस्वती न चाहते हुए भी लोक कल्याण की भावना से सभी देवताओं ने माता सरस्वती को निवेदन किया कि देवी, यदि आज आप काम नहीं बनाती हो तो भगवान के जन्म का जो हेतु है विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, वह कहीं चूक जाएंगे। आज यदि राजा राम बन गए तो वह राजपाट में हो सकता है कि ऐसे खो जाए कि हमारे को पता ही नहीं चले, हमारे काम को विस्मृत हो जाए। माया जाल, संसार जाल ऐसा ही हम सभी जानते हैं, इसके भुक्तभोगी हैं, इस पर कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। देवताओं ने किया और बोले कौन समर्थ है, तो माता सरस्वती से निवेदन किया कि देवी, आप कंठ की देवी हैं, आप सब कुछ करा सकती हैं अपनी वाणी से। माता सरस्वती ने प्रारंभ में निवेदन किया आते ही चौपाइयों में कि नहीं, हमारे को यह अपजस क्यों दिलवा रहे हो। फिर भी देवताओं ने कहा कि माता, लोकहित में आज जो रावण के से ये पूरा धराधाम संत्रास पा रहा है, ऋषि मुनि त्रस्त हैं, संध्या नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप कृपा नहीं करोगे तो यह प्रवाह, यह गति बहुत लंबे समय तक, कब तक हम उस दुर्दशा को, उस कष्ट को झेलेंगे। माता मान जाती हैं और जाके मंथरा के गले में प्रवेश करती हैं, मंथरा की वाणी में प्रवेश करती हैं। मंथरा कैकेयी को समझाती है। प्रारंभ के अवस्था में माता कैकेयी भी कहती है कि तू भले हमारे साथ रहती है, पर मैंने राम की परीक्षा करके देखी है, राम सपने में भी हमारे अहित के बारे में नहीं सोच सकते हैं। मैंने कई बार परीक्षा की। आज भी राम राजमहल में जब भी आते हैं तो सबसे पहले वे हमारे पास भाग के आते हैं, माता के पास नहीं जाते। और तू ऐसे राम के बारे में कह रही है। फिर विभिन्न प्रकार की कथाएं, आप सभी लोग 11 साल से कथा सुनते आ रहे हैं। आपके सामने हमारे को बोलने में भी बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ रही है, क्योंकि मैं तो बालक हूँ। और वही है, वही जो राम रची है, वही होता वही है जो विधि का विधान है, जो भगवान रच जाते हैं। तो वहां से भगवान माता कैकेयी की कि 14 वर्ष का वनवास भरत के लिए राज सिंहासन, तो माता की वचन का पालन करते हुए पिता की कहीं भी इच्छा नहीं है, पर चूंकि पिताजी विवश हैं तो वे पिता की ही आज्ञा को मानते हैं कि ये आज्ञा पिताजी की ही है। और वहाँ से वे वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं। हम संक्षिप्त में बहुत कथा को कर रहे हैं, चूँकि हमको इसी पद पे आना है, तो भूमिका बना है। और वहाँ से प्रस्थान करते हैं तीर्थराज प्रयाग, भरद्वाज मुनि से आशीर्वाद लेते हैं। उससे पूर्व अपने मित्र से मिलते हैं। वहाँ से आशीर्वाद लेते हुए अत्रि आदि मुनियों से मिलते हुए दंडकारण्य के सुंदर वन में ऋषियों को अपना सुंदर दर्शन कराने के साथ बाली का उद्धार करके, हनुमान जी से मित्रता करके, और अंत में रावण का भी उद्धार करते हैं। और रावण का उद्धार करने के साथ में, चूंकि रामचरितमानस एक इतना सुंदर और अनुपम ग्रंथ है कि इससे राजनीति भी सीखने को मिलती है,
नीति भी सीखने को मिलती है, कूटनीति भी सीखने को मिलती है, और भक्ति का तो अपना ग्रंथ ही है। भक्ति तो सिर्फ रामचरितमानस के अवगाहन से यदि कोई मिट्टी, कोई दास यदि एक भी चौपाई का प्रतिदिन पाठ करे तो भक्ति तो अपने आप हृदय में प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में लिख दिया, वंदे वाणी विनय। वाणी को, माँ सरस्वती को सबसे पहले ही प्रणाम किया, और भगवान श्री गणेश जो बुद्धि के प्रदाता हैं, भक्ति के प्रदाता, तो वहाँ से तो स्वाभाविक रूप से मिलती है। भक्ति के लिए प्रयास नहीं करना है। और कूटनीति की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाव है कि जब विभीषण भगवान के श्री चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित किया, आके राजनीति था कि कल को ये नहीं लंका में बात फैल जाए कि भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, रावण को मार के स्वयं न अधिपति बन जाए। क्योंकि अयोध्या का राज तो जा चुका है, क्योंकि हर बुद्धि की अपनी सोच होती है, तो लंका ही कर लें। और इस धारणा को खत्म करने के लिए भगवान श्री राम विभीषण को मिलने के साथ ही उसका संबोधन ही करते हैं, लंकेश। अब ये बहुत छोटी सी बात है, और यदि चिंतन करें तो बहुत गहरी बात है। हमारे कर्नल साहब हैं, राजनीति को, इन चीज़ों को हमारे जो होते हैं ये बड़े अच्छे से समझते हैं। और जैसे ही लंकेश कहा, और एक शब्द कूटनीति की भाषा में, जैसे आज भी विदेश नीति होती है, विदेश नीति में एक एक शब्दों का बहुत ही गूढ़ अर्थ लगाया जाता है। यदि तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री भी कोई एक बात कहते हैं तो विश्व में आज अमेरिका भी उस पर चिंतन करता है, रूस भी चिंतन करता है, विभिन्न चिंतन एक शब्द का। और जहां पे लंकेश कहा कि पूरे लंका में ये बात फैल गई कि भगवान राम लंका का अधिग्रहण करना नहीं चाहते, हमारा उद्धार करना चाहते। क्योंकि किसी भी समाज में यदि आप समाज का बहुत ही विस्तार से, विस्तृत ढंग से अवलोकन करेंगे तो समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, पक्ष विपक्ष, उदासीन न्यूट्रल, ये समाज का अंग है। और इसी सारे फूलों को मिलके भगवान की जो बगिया, सुंदर बगिया है, भगवान ने बहुत ही सुंदर फूल खिलाए। भगवान की बगिया आपने तो बनाया नहीं, हम आप इसका आनंद ले रहे हैं। तो वहाँ भी समर्थक रहे होंगे। तो भगवान ने लंकेश कह के जो है किया, और लंकेश वहाँ पे स्थापित करके सुंदर षोडशोपचार पूजन की तरफ से, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। क्या लंकेश को श्रीलंका के राज सिंहासन पे प्रतिष्ठित करते हैं। और वहाँ फिर विभीषण से कहते हैं, लंकेश से कहते हैं कि सरकार अब हमें अयोध्या प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। और क्यों दीजिए? क्योंकि भगवान श्री राम को पता है कि यदि घड़ी मुहूर्त से एक घड़ी में 24 मिनट होता है और एक पल में 24 सेकेंड होता है, उसी से पलक बना हुआ पल होता है ना, और एक पल में 24 सेकेंड होता है। सोचिए हमारे ज्योतिष का जो विज्ञान है, समय में कितना सूक्ष्म है, और उसी से पलक है। वास्तव में आप देखोगे तो 24 सेकेंड में एक मिनट में 2 बार आपकी पलक ऑटोमेटिक झपकती है, यदि हम स्वाभाविक सामान्य चेतना में है तो। और यही हमारी आंखों की सुरक्षा, हमारी दृष्टि का मतलब चमत्कार है परमात्मा। तो भगवान राम ये जानते हैं कि यदि एक पल भी हम 14 वर्ष से आगे जाते हैं तो कहीं भरत का धैर्य न टूट जाए और वो प्राण को त्याग दे। इस बात की जो अनुभूति है भगवान श्री राम के हृदय में पूरी है। क्यों? क्योंकि भक्त शिरोमणि भरत है। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं कि भरत जैसा भाई तो क्या, मित्र क्या, कोई भक्त भी नहीं है। अनन्य, सर्वस्व समर्पण, विसर्जन और विलय जिसका इन चरणों में हो, तो हमको सही समय पे पहुंचना चाहिए, लंकेश से कहते हैं। और वहाँ पे विभीषण जी कहते हैं कि सरकार अब आप वहाँ पहुँचोगे तो आपका मंगल राज तिलक होगा, तो क्या इस उत्सव से इस दास को वंचित रखेंगे? कहते हैं कि ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? वहाँ पे विभीषण जी स्वयं निवेदन करते हैं
कि सरकार आप आज्ञा करें तो मैं आपके साथ स्वयं अयोध्या चलना चाहता हूँ। और हमारे भ्राता कुबेर का पुष्पक विमान जो रावण जबरदस्ती छीन के लाया था, वे आज काम नहीं आएगा तो किस दिन काम आएगा? क्योंकि संसार में किसी भी वस्तु का सर्वोत्तम उपभोग क्या है? जो भगवान श्री राम के श्री चरणों में निवेदित हो जाए, उससे सुंदर सदुपयोग तो नहीं हो सकता ना कोई। आज वह पुष्पक विमान भी अपने आप में धन्य हो जाएगा जिस पे भगवान श्री राम, माता जानकी, भ्राता लक्ष्मण के और हनुमान जी के श्री चरण पढ़ेंगे, उसको निवेदन करते हैं कि प्रस्थान करेंगे। भगवान श्री राम मुदित मन से करते हैं। और जैसे विभीषण कहा तो जितने भी रीछ बानर आठ थे, जितने भी गए थे, सब तैयार हो कि हम सब अयोध्या चलेंगे। और पुष्पक विमान की विशेषता क्या थी कि जितने लोग भी सवार हो जाओ, एक सीट खाली क्या और आ सकता है। सभी सवार हो गए और पलक झपकते जो है विभिन्न स्थानों को, कथा में संत सुब्रमण्य गोस्वामी तुलसीदास जी लगते हैं कि उन्होंने स्थानों को भगवान श्री राम माता जानकी को दिखाते हुए आए हैं जहाँ से माता का हरण हो गया था। उसके बाद यहाँ पर समय के साथ ही पहुँच गया। वही कहते हैं कि सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग के दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषणों से भली भांति सजा, क्योंकि जैसे ही भगवान पधारे हम ये मानते हैं कि भगवान पुष्पक विमान से अयोध्या धाम की धराधाम पे अवतरित हो चुके हैं। बोलिए अयोध्या धाम की जय। अब एक तत्व चिंतन की बात है, ये समय का कितने बजे तक है ये बात मुझे एक बार बता दें। ये पूर्ण कब करना है, कितने बजे, ये पूरा कितने बजे करना है? 8:30 पे, 8:30 पे ना? हाँ ठीक है, मैं समय की मर्यादा का पालन करता हूँ। अब प्रश्न उठता है कि धाम है क्या? हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने हमारे को अपने इस मिट्टी का कल्याण करने के लिए 4 चीजें दी हैं। पहली चीज क्या है? नाम। 9 दोहे में, बालकांड में 9 दोहों में सिर्फ नाम महिमा की ही चर्चा है कि नाम से। और संतों ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि। और भागवत की पूर्णाहुति भी मंत्र की प्रार्थना के साथ होती है कि आपसे मंत्र का दें। तो नाम यदि हमारी जीवा में है तो हमारे जीवन का कल्याण नाम। और यदि पूरी सच्ची श्रद्धा से, निष्ठा से, समर्पण से अपने श्वासों में नाम को बसाते हैं। देखिए, नाम एक होता है जीवा से जप करना और एक होता है कि श्वास को ही माला बना लेना और श्वास में ही राम आ जाए। श्री के साथ श्वास लें, राम के साथ श्वास बाहर जाने। श्री राम, श्री राम। तो यदि आप श्वासों के साथ नाम को जोड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से हम सबके हृदय में भगवान का रूप अपने आप प्रकट हो जाता है, क्योंकि नाम के साथ रूप बंधा हुआ है पूरी तरीके से। हृदय में भगवान का स्वरूप अपने आप को, एक समय सीमा लगती है, अलग अलग साधकों के साथ अलग अलग सीमा हो सकती है। और भगवान का रूप प्रकट हो गया हृदय में, तो भले मर्यादा पुरुषोत्तम हो, चाहे हमारे लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण हो, यदि वो प्रकट हो गए तो फिर लीला किए बिना रह नहीं सकते, चाहे वे मर्यादा के अनुरूप हो और चाहे मर्यादा से थोड़ा सा परे जाके, क्योंकि दोनों स्वरूप तो एक ही है मूलतः, है ना। तो वह लीला हमारे हृदय में स्वयं होने लगती है। और जहाँ भगवान की लीला होती है वही हम सबका धाम है। तो आज की इस 11वें वर्ष में यह जो गंगा प्रवाहित हो रही है रामचरितमानस के, हम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जगत जननी भक्ति स्वरूपा माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण, जो हम सब का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक अध्यात्म रामायण है। अध्यात्म रामायण में
वे भगवान राम का स्वरूप तो स्वीकार करते ही हैं, पर वे कहते हैं कि हमारे अंदर ही सब कुछ है। जैसे हम सबकी आत्मा ही वही भगवान श्री राम है, और इसी को आधार बना के वैदिक सिद्धांत को, वेदों के सिद्धांत को बना के हमारे संत शिरोमणि कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, अकरऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। तो हम सबके हृदय में भगवान श्री राम विराजमान हैं, और हम सबकी जो बुद्धि विवेक, हम आपको बता दें कि बुद्धि और विवेक में अंतर क्या है, क्योंकि बुद्धि वही है, विवेक वही है, बस थोड़ा सा अंतर आता है, और वही माता भगवती है जो हम सबका बुद्धि और विवेक है। और हम सबकी जो जीवात्मा है, जीव है, जो जीव का है, वे हमारे भगवान श्री, हमारे भ्राता लक्ष्मण है, जीव तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उभय बीच श्री सोहे कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि माता जानकी बीच में कैसे शोभायमान है। तो ब्रह्म वेदों में भगवान श्री राम का जो तत्व शब्द है वे ब्रह्म तत्व है। शुरुआत में जहाँ से रामचरितमानस शुरू होती है, तीर्थराज प्रयाग से, भरद्वाज मुनि जो सप्त ऋषियों में से एक हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, वह याज्ञवल्क्य मुनि के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं जब वह विदाई होने लगते हैं। यहाँ तो भी हम भगवान श्री राम का अयोध्या में स्वागत कर रहे हैं, चूँकि 9 दिन का प्रवाह है तो हम भगवान का भव्य अच्छे ढंग से स्वागत करेंगे, पर एक भूमिका बन जाए कि अब सारे लोग तीर्थराज प्रयाग से प्रस्थान कर रहे हैं। जब याज्ञवल्क्य मुनि जी प्रस्थान करने लगे, भरद्वाज मुनि ने उनके चरण को पकड़ के बैठ गए। बोले सरकार, अभी जो हृदय की प्यास है ना, अभी वह तृप्त नहीं हुआ है। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, बोले क्या प्यास बाकी है? बोले कहूँ, कहने में भी संकोच आ रहा है, और नहीं कहता हूँ तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, संकोच है। पर शास्त्रों में यह आज्ञा दी है कि सच को कहना चाहिए, सच को कहने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए, संकोच से परे जाके सच का प्रस्फुटन करना चाहिए, कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बस हमारे मन में यही है कि जो दशरथ नंदन श्री राम हैं, जो अयोध्या के नंदन हैं, और जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिनको वेदों में कहा गया, वे दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? याज्ञवल्क्य मुनि जी इस प्रश्न को सुन के मुस्कुराए, बोले मैं आपकी चतुराई को जानता हूँ, आप कुछ नहीं, आप सर्वज्ञ हैं, सभी जानते हैं, पर आप भगवान श्री राम के गुणानुवाद को और सुनना चाहते हैं, इसलिए ऐसी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। और संत सरल चित्त, संत यदि सरल नहीं हो तो फिर भगवान ही जाने क्या है। याज्ञवल्क्य मुनि उनके स्नेह, जो प्रेम का पास था, और संतों की रीति नीति है कि खुद तो भक्ति करते ही हैं, पर भक्त की प्रेरणा देना, उसका प्रवाह अनवरत प्रवाहित करते रहना, यह भी संतों का अपना एक लक्षण होता है, जिसके निमित्त यह दास आपके समक्ष उपस्थित है। तो यह प्रवाह चलता रहा, और माता जानकी का पहले माताओं ने, जैसे ही पुष्पक नाम उतरा तो यहाँ पे आता है कि माता जानकी को सबसे पहले अपने जहाँ पे माताओं का आवास था वहाँ पे ले जाती है, और सुंदर उनको स्नान कराया। स्नान कराने के बाद उनको सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण कराया, क्योंकि अभी क्या तक थी, अभी वे बलकल वस्त्र में थी। बलकल वस्त्र मतलब जो सन्यासियों का वस्त्र होता है। राम बाम दिश शोभती रमा रूप गुण खान, देखि मातु सब हर्षि जन्म सुफल मिला। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा शोभित हो रही है, उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल सुफल समझकर हर्षित हो रही। हर्षित होना, मन में आनंद का प्रस्फुटन होना, ये भगवान की कृपा से ही होता है, और वह कृपा हम सबको मिलती है इस सत्संग के माध्यम से। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
तो हम बुद्धि और विवेक के बारे में बता रहे थे, चूंकि बुद्धि और विवेक जगत जननी माँ जानकी का ही प्रतीक है। बुद्धि क्या है? एन केन प्रकारेण, इस परिभाषा को याद रख लीजिएगा, हम समझते हैं कि आपके लिए परिभाषा नई होगी। एन केन प्रकारेण, स्वार्थ सिद्धि को बुद्धि कहते हैं, कि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, बाकी कुछ भी हो जाए। आज संसार में जितना वितंडावाद है वह सब बुद्धि का खेल है। एन केन प्रकारेण, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, बाकी कुछ भी हो। विवेक क्या कहता है? ना, जब बुद्धि आदर्शों को समर्पित हो जाती है कि नहीं, हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे, हमारा काम बने चाहे नहीं बने, हम उसको स्वीकार कर लेंगे, हमारे अंदर सहनशीलता होगी, हमारा सर्वस्व चला जाए पर हम मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे, यह विवेक हमको बताता है। और वह विवेक जब हमारे हृदय में जागृत होता है, तब जाके जो है हमारे हृदय में, हम सबके हृदय में भक्ति का जागरण। आइए 1 मिनट के लिए पुनः, चूँकि नाम बहुत है और महामंत्र का संकीर्तन से घड़ी के टाइम से हम 1-1.5 मिनट करेंगे, उसके बाद इस प्रवाह को आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो यहाँ पे जो 11वें दोहे का भावार्थ है, जहाँ पे कथा चल रही है, प्रवाह ये चल रहा है, वहाँ पे यह पूरी कथा काकभुसुंडी जी गरुड़देव को सुना रहे। और पहले तो माता जानकी का किया कि उनके सुंदर आभूषण हुआ, और उसके बाद जगत जननी माँ की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि माता जगत जननी माता सीता भगवान के बगल में वाम भाग में इतनी सुंदरता पा रही है कि उसके आगे कोई भी उपमा जो है नहीं दी जा सकती। शब्द है ही उपमा के लिए। बस क्या हो रहा है कि जब उपमा से, चूंकि हमारी भाषा 3 होती है, एक बैखरी वाणी, एक मध्यमा वाणी, एक पश्चंती और परा। जब शब्द चूक जाते हैं तब हमारे हृदय में होता है। जैसे प्रेम है, प्रेम के 8 सात्विक लक्षण। हम सबके हृदय में जब भी प्रेम प्रकट होता है, प्रेम के 3 लक्षण हैं, अश्रु, कंप और पुलक। जब भी आपके हृदय में शुद्ध सात्विक प्रेम प्रकट होगा, ये आपके जो नयन हैं ये बारिश किए बिना रहेंगे, पूरे शरीर में रोमांच होगा,
यह तो वही संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह देख के सुन के सभी माताएं जो है हर्षित हो रही, क्योंकि माताओं का हृदय कोमल होता है और उनके हृदय में प्रेम का प्रस्फुटन जो है बड़े आसानी से होता है। पुरुष वर्ग जो है वह विवेक को धारण किए रहता है, तो उसका हृदय थोड़ा सा, बाकी भक्त की तो जिसके अंदर संचार हो जाए, भगवान जिसके ऊपर कृपा कर दे, नानक की तरह, कबीर की तरह, रैदास की तरह, तो वह तो धारा अपने आप अविरल प्रभावित होती ही रहती है। और इसी चीज़ को करते हैं। और काव्य सुंदरी जी कह रहे कि जैसे ही भगवान राम वाम भाग में माता जानकी सिंहासन पे विराजमान हुई हैं, उसी समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि जो है वहाँ पे उपस्थित हुए और आके जो है वे इस सुंदर दर्शन कर रहे हैं इस स्वरूप का भगवान की। जब वो सिंहासन पे हैं, इसमें राज तिलक की पूरी प्रक्रिया शुभारंभ हो रही है। और तत्क्षण तत्पल जो है मुनि वशिष्ठ सबको जो है सुंदर दिव्य सिंहासन प्रदान करते हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आयुष दिन्हा, सुत विलोक हर्षहि महतारी, बार बार आरती। चूँकि भारतीय सनातन संस्कृत का जो ये अविरल प्रवाह अनंत से चला आ रहा और अनंत तक जाएगा, इसकी अपनी एक परंपरा है। और मुनि क्या किया कि हमारे भारतीय परंपरा में गुरु सर्वोपरि है, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु बिनु होय न ज्ञान। और अयोध्या का जो दिग्दिगंत साम्राज्य है जो है, पुराणों में मैंने कितनी बार आया है कि अयोध्या के साम्राज्य का सप्तद्वीप वसुंधरा पे साम्राज्य रहा है। अम्बरीश के लिए आता है सब स्पष्ट शब्दों में कि जब अम्बरीश राजा थे तो अयोध्या का साम्राज्य सप्तद्वीप मतलब पूरे धरती पे साम्राज्य था। और अयोध्या की जब भी राज परिवार की श्रृंखलाओं का चिंतन करते हैं तो गुरु वशिष्ठ का नाम हमेशा आता है, क्योंकि गुरु वशिष्ठ सप्त ऋषियों में से एक हैं जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जहाँ से सृष्टि का प्रारंभ होता है। और अनवरत जो है वशिष्ठ जो है उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पे जब तिलक की बात आई है तो सबसे पहले भगवान का जो तिलक है वह वशिष्ठ मुनि ने का है ना। और जब तिलक आए तो हम लोग को भी करना, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। और इस सुंदर मंगल तिलक के बाद चूँकि ब्राह्मणों का सम्मान करना विप्रदान विधि दीन है, जाचक सकल अचाचक किन है, सिंहासन पर त्रिभुवन साईं देख सुरन दुंदुभि बजाए। चूँकि भारत की देखिए एक परंपरा है और कथा की कुछ अपनी मर्यादाएं होती। मर्यादाओं का मतलब क्या है? कथा वही है जो हमारे जीवन की व्यथा है, जो समाज की समस्याओं का समाधान दे तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर, है ना। कथा का कहने का भी और सुनने का भी एक उद्देश्य है। देखिए हर व्यक्ति का अलग अलग उद्देश्य होता है, वक्ता का भी उद्देश्य अलग अलग होता है ना। ये बात आप जानते होंगे, क्योंकि 11 सालों से आप प्रतिदिन रामचरितमानस की कथा को सुन रहे हैं और हमको ये पता है, ये इस बात का हमें अनुभव है कि आप सब जो दिव्य मूर्ति बैठे हैं आप नियमित श्रोता हैं, प्रतिदिन आते हैं और यहाँ पे प्रतिदिन नए नए हमारे वक्ता पधारते हैं। उन सबके सी चरणों में हमारा नमन बंदन है। पर हर व्यक्ति की, हर दास की अपनी परंपरा होती, तो यह दास तो विप्रन का, विप्रों को दान देना, जो कि शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं, चातुर्वर्णा मया शिष्टा गुण कर्म विभाग से। विप्रों को, ब्राह्मणों को शास्त्रों में 3 मुख्य कर्म बताए हैं और 3 उसके उपकर्म हैं। पहला ब्राह्मण का क्या है? तप है। ब्राह्मण कौन है?
जो स्वयं तप करता हो, संध्या आदि वंदन करता हो। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में बहुत ही विस्तार से वर्णन कि जो तप करता हो और तप की प्रेरणा देता हो। तो मूल काम क्या है? ब्राह्मण स्वयं तपस्वी होनी चाहिए। उसका ब्राह्मण तो तभी खिलता है जब वह तपस्वी हो और तप करने की प्रेरणा। दूसरा, ज्ञान का अर्जन करें, क्योंकि तप एक शारीरिक चीज है, एक भाव की अवस्था है। तप कोई चीज, तप क्या है? एक लाइन में बोले तप कि जिस भी हमारे चारों तरफ जो भी परिस्थितियां हैं, बिना भगवान के इस सृष्टा को दोष दिए उस परिस्थितियों को स्वीकार करना, उसमें सामान्य बने रहना, ये तप की सबसे सामान्य परिभाषा है। जैसे सामान्य गर्मी है, जो प्राकृतिक गर्मी है उसको आप बर्दाश्त कीजिए, वह एक प्रकार का तप है। हम विषय को कहीं और नहीं ले जाना चाहते, तो तप करना और तप करने की प्रेरणा देना। दूसरा, ज्ञान का अर्जन करना, ज्ञान की प्रेरणा देना। और तीसरा, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, क्योंकि यहाँ पे बात आई विप्रन दान विधि, सभी प्रकार से भगवान ब्राह्मण को दान दिया है। तो इस प्रसंग को हम उठाना चाहते हैं। तो यज्ञ में ही दान आता है, क्योंकि यज्ञ में देव पूजन, संगतिकरण और दान, ये यज्ञ की 3 अलग विधा है। तो दान है। और ब्राह्मणों के दान लेने की परंपरा क्या थी? क्यों ब्राह्मणों को दान दिया जाता था? क्योंकि ब्राह्मण जब तपपूर्वक जीवन जी रहा है, आज के प्राचीन मूल भारत की सनातन संस्कृति के आप इतिहास को पढ़ेंगे तो ब्राह्मण माध्यम था समाज में पूरी व्यवस्था को बनाए रखने का। उस समय आज की तरह सरकारें काम नहीं करती थी, अलग प्रकार से काम करती। ब्राह्मण चूंकि विवेकवान होता था, चूंकि नियमित नित्य वे ज्ञान का अर्जन करता था, उसका विवेक तप करने के कारण पूर्ण रूप से जागृत था। स्वार्थ तनिक भी, किंचित मात्र भी ब्राह्मण में नहीं होता था, तपस्वी ब्राह्मण के अंदर। तो लोग उसको दान दिया करते थे, और वह ब्राह्मण अपने लिए दान नहीं लिया करता था। ब्राह्मण स्वयं के उपभोग के लिए नहीं, स्वयं के लिए ईशावास उपनिषद हमको पहला श्लोक ही कहता है कि हमको त्याग पूर्वक जीवन जीना चाहिए, इस पूरी सृष्टि को भगवान का मान के, जिसको संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास सियाराम मैं सत्यान सारे संसार को मानते हो, खुद त्याग पूर्वक जीवन जियो। और वह जो दान ब्राह्मण ले रहा है उससे जो वंचित वर्ग है उनको प्रदान करना। और यहाँ तो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के कि आज जितने भी जिनके मन में थोड़ी सी भी याचना की इच्छा थी, आज भगवान ने सबको संतुष्ट कर दिया। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको भगवान ने उसको तृप्त न किया। जिसके मन में जो भी इच्छा थी, मतलब जिसके मन में भगवान के स्वरूप का दर्शन तो कर ही रहा है, और स्वरूप के दर्शन के साथ जिसके मन में जो भी भाव थी, वह भाव भगवान ने आज सबको पूरा किया। और राम राज्य की यही परिकल्पना है, राम राज दुख काहू न व्यापा, यह सिद्धांत है। माताओं, चूंकि उत्तरकांड में ही एक चौपाई है, और उस चौपाई का भावार्थ यह है कि जब तक हम किसी के बारे में पूरा जानते नहीं, तब तक उससे हमारी प्रीति पैदा नहीं होती। आगे दोहा है, क्योंकि चौपाई का गायन करेंगे तो समय की मर्यादा है, तो हम आपको भाव बता रहे हैं कि जब तक हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं, उससे हमारा प्रीति नहीं जुड़ता, हमारा हृदय नहीं जुड़ता। और जब हृदय नहीं जुड़ता है तो उस व्यक्ति के प्रति हमारा विश्वास भी नहीं होता। हम उसकी बात को न तो सुनते हैं न तो समझते हैं। तो ये बात आगे जो हम 2-3 मिनट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा आपका प्रीत जुड़ सके। बाकी हम व्यासपीठ पे बैठ के इस नश्वर मिट्टी के बारे में सामान्यतः कुछ नहीं, जो लोग पहले से जानते हैं, क्योंकि ये नश्वर है, ये आया है और मिटना, इसलिए मैं इसको मिट्टी, इसका नाम भी नहीं लेता। ये मिट्टी है, मतलब जो मिट जाने वाला है। पर मिट्टी अपना प्रयास पुरुषार्थ कर्तव्य भाव से करे, यही रामचरितमानस हमारे को प्रेरणा देती है। भगवान श्री राम गोलोक के ऐश्वर्य की कल्पना करो, है गोलोक में जहाँ नित्य नूतन
जहाँ पे सदा बसंत छाया रहो। पर जब भगवान इस धराधाम को सुव्यवस्थित करने के लिए स्वयं कंटकाकीर्ण मार्ग पर स्वयं चलते हैं, तो हम आप कल्पना कर लो। और रामचरितमानस की कथा सुनने का ये भी मार्ग है कि हम भी समाज के समुन्नत बनाने के लिए हमको भी थोड़ा सा प्रयास और पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। तो यह प्रसंगवश कहते हैं कि दास श्रीधाम बरसाना 9 वर्षों की तपस्या के पश्चात, 9 वर्ष हम राधा रानी की परिक्रमा से बाहर नहीं गए, और बरसाना जिसका नाम ही बरसाना, वहाँ हमारी श्री राधिका रानी लाडली जी का आनंद हर पल हर क्षण बरस रहा है, हर पल हर क्षण, और हर पल हर क्षण हर श्वासे हर धड़कन श्री धाम बरसाना में उल्लसित रहती है। ये 9 वर्षों की निज अनुभूति बता रहे हैं आपको। पर गुरु आज्ञा से कि तपस्या करके सैद्धांतिक रूप से अपराध माना जाता है कि यदि आप स्वयं में आनंदित हों और सारा संसार हमारा समाज दुखी हो, तो अपराध है। ये अपराध की श्रेणी में आता है कि हम तो आनंदित हैं, हम प्रफुल्लित हैं, और हमारे चारों तरफ लोग दुखी हैं, और उनके लिए यदि हम कोई प्रयास पुरुषार्थ नहीं करते उनको आनंदित करने के लिए, तो सैद्धांतिक रूप से, नैतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी कहीं न कहीं अपराध कर रहे हैं, पाप के भागीदार हैं। यह मैं प्रमाण के आधार पर, आप सभी लोग विज्ञ हैं, ये इस बात की अनुभूति है मुझे। तो गुरु आज्ञा से यह मिट्टी आप सबके समक्ष है, और आज इस ज्ञान गंगा में हम सबको डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 1 मिनट के लिए पुनः हम सब राधा रानी के नाम का संकीर्तन करेंगे, क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण की आराध्या शक्ति सर्वस्व श्री राधा रानी है, और वैदिक सिद्धांत के आधार पे पुरुष और प्रकृति का ये जो विभाग, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, और भक्ति का यह पूरा वातावरण। और आज भी बरसाने में एक बहुत ही दिव्य संत हैं, परम पूज्य रमेश बाबा जी। इसमें से कोई ऐसी मूर्ति है जो परम पूज्य रमेश बाबा जी के दर्शन किए हों बरसाना में? नहीं किए हैं तो हम आप सबके श्री चरणों में एक बार निवेदन जरूर करेंगे कि परम पूज्य रमेश बाबा जी मतलब सिद्ध संतों में से ब्रज के आज एक है ना। और हम कहेंगे कि यदि आपके मन में तनिक भी लालसा हो कि किसी सिद्ध संत का जाके दर्शन करें, तो एक बार आप पूज्य रमेश बाबा जी के अवश्य जाके दर्शन कीजिए। बरसाना कोई दूर नहीं है, 3 घंटे का रास्ता है, और बाबा अभी शरीर में है, और किस पल यह खुशखबरी मिल जाए। मैं एक बार उनके भक्तों से बोलता हूँ तो हमारे को डांट भी पड़ती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। हमने कहा ये नश्वर शरीर है, भगवान के धाम तो जाना ही है, तो ये खुशखबरी होगा कि बाबा जो है जिस दिन राधा रानी के धाम चले जाएं, उनके श्री चरणों में विलीन हो जाए, कोई पता नहीं किस पल किस क्षण ये शुभ मुहूर्त आ सकता है, और उससे पहले यदि हमको दर्शन करने को मौका मिलता है। तो जैसे आपने महामंत्र का कीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस गंगा को प्रवाहित किया चैतन्य महाप्रभु जी ने, है ना। और आज पूरे विश्व में ये धारा प्रवाहित हो रही है। हम सनातन धर्मावलंबी जितने ज़्यादा इसका कीर्तन नहीं करते, उतने जिनको हम लेक्स करते हैं वे इसका कीर्तन करके नृत्य कर रहे हैं सड़कों पे। हमको नृत्य करने में शर्म आती है, और वे सड़कों पे कीर्तन कर रहे हैं महामंत्र का। वैसे ही परम पूज्य रमेश बाबा जी ने युगल मंत्र का धारा बहाई है, और पहली बार जब यह मिट्टी 2012 रंगीली देखने के लिए श्री धाम बरसाना गया, तो पहली बार यह ध्वनि जो है युगल मंत्र का इन कानों में गया। उससे पहले यह मंत्र हमने नहीं सुना था। और 2 बुजुर्ग संत रात को 9 बजे माइक पे बैठते थे, और सुबह 3 बजे तक 6 घंटे से 2 ही मूर्ति लोरी की तरह जो है यह युगल महामंत्र का संकीर्तन करते थे। मैं उन्हीं के स्वर में, उन्हीं के भाव में इसको करूँगा। मेरी तो धारणा यही है, उन दोनों संत चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ कि अनवरत लगभग 5-6 साल तक उनकी ध्वन को सुन के ही 9 से सुबह 3
तो मैं तो ये मानता हूँ कि इस रक्त की हर बूंद में जो राधा नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम है, उन्हीं दोनों संतों की कृपा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न। तो उन संतों का संग, सत्संग संतों का संग है। तो आइए 1-1.5 मिनट के लिए हम ये संकीर्तन करेंगे, भाव मेरे मन में, और उसी धुन में करेंगे जिसमें वो संत गाया करते थे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा राधे राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा बोलो राधा रानी सरकार की जय, नंद के लाला की जय, परम पूज्य रमेश बाबा जी महाराज जी जय। तो यह सुंदर भगवान आज अयोध्या के सिंहासन पे विराजमान हुए हैं। पूरी अयोध्या में हर्ष और उल्लास का वातावरण है और पूरा अयोध्या नृत्य कर रहा है, गा रहा है। और सिर्फ अयोध्या ही नहीं, आकाश में जो सारे देवता हैं वो भी नृत्य कर रहे हैं, आनंद लुटा रहे हैं। नवदुंदवी बाज विपुल गंधर्व किन्नर गावै, नाचै अप्सरा वृंद परमानंद सुरमुन पावै, भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते, गहे चत्र चामर व्यंजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते। तो हम सब भी इस मंगल पल में, मंगल क्षण में आनंदित हों। और एक प्रसंगवश वही कह रहे थे कि माताओं, बहनों, भाइयों, यह दास श्री धाम बरसाना की अलौकिक आनंद को छोड़ के, अकथनीय आनंद को छोड़ के, गुरु आज्ञा से स्वर्ण प्रस्थ की इस धरती पे एक मात्र उद्देश्य को लेके, संकल्प लेके उपस्थित है कि इस धराधाम पे भी स्वर्ग की अनुभूति होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें कि राम राज्य की
स्थापना इस धरा को होना चाहिए। अब आप कहोगे कि यह मिट्टी कैसी बातें कर रही, क्या आज के कलिकाल में यह संभव है? हम आपको बहुत ही प्रमाण के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान जो काल प्रवाह चल रहा है ये महाकाल का युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया है। महाकाल भगवान शिव का 3 स्वरूप है। हम इस कथा की, इस मंच की मर्यादा से शायद थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ, आप हमें समय क्षमा करना, मैं आप सबसे प्रार्थी हूँ, पर ये बात भी कहना मेरा धर्म है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस मिट्टी का धर्म है। भगवान शिव, रुद्र और भगवान महाकाल। भगवान शिव जो कल्याण के स्वरूप है, हमेशा समाधि में बैठ के सिर्फ भगवान श्री राम के नाम का ही श्वासों में जप करते हैं, श्वासों की माला के साथ में। इसीलिए संत शिरोमणि कबीर दास जी कहते हैं कि कर का मन का डाल दे और मन का फेर, मतलब मन में श्वासों के साथ भगवान के श्री राम के नाम को जप करें। तो भगवान का है, और काशी विश्वनाथ की नगरी में ही बैठ के समाधि के लोक कल्याण के लिए उसका, इसलिए उनका नाम ही विश्वनाथ के नाथ है, विश्वनाथ है। मरने वाले व्यक्ति के कान में भी राम का नाम सुना के उसकी मुक्ति कर देते हैं। तो वह स्वरूप भगवान शिव का है। जब माता सती ने अपने दिव्य स्वरूप को यज्ञ को समर्पित कर दिया, वहाँ पे भगवान का रुद्र अवतार भी देखने को मिलता है, और वह भी कुछ काल के लिए होता है। पर वर्तमान में भगवान शिव का जो अवतार है, ये मैं बहुत प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, इसके ढेर सारे साक्ष्य हमारे पास है, आप अलग से बैठोगे तो आपको महाकाल की अवतारी चेतना प्रकट हो चुकी है, और ऋषियों का स्पष्ट, चूंकि हमने लगभग 4 से 5 साल दिव्य हिमालय में गंगोत्री से गोमुख के बीच में हमने वहाँ भी साधनाएं की है, और मैं बहुत प्रमाण के साथ कहता हूँ कि हिमालय से दिव्य प्रवाह महाकाल की चल पड़ी है, और ऋषियों की एक वाणी है कि देखते देखते जितनी भी कूड़ा करकट इस धरती से है, महाकाल सबको मिटा के एक स्वर्णिम वातावरण का निर्माण इस धरती पे होने जा रहा है। आप कहोगे कोई एक प्रमाण दो, क्या प्रमाण है? कोरोना, आप उसको किसी दूसरे अर्थों मत लें, कोरोना भगवान का अलार्म था कि भाई अब अपने आचरण को आप सुधारो, आगे ऐसा नहीं चले। और उस समय हम लोगों ने खूब व्याख्या की, पर हमारे मन की जड़ता, आज हमारा मन इतना कुंठित हो चुका है कि हम किसी की सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं। हमारी भावनाएं इतनी संकुचित हो चुकी हैं कि हम किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहे। दुनिया को तो छोड़ो, अपने घर में अपने लोगों के बारे में नहीं सोच पा रहे। हमारी भावनाएं इतनी संकुचित हो चुकी हैं। तो इस व्यासपीठ की भगवान श्री रामचरितमानस को साक्षी मान के कह रहे हैं, और महाकाल का यह स्पष्ट निर्देश है कि यदि हम अपने आप में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो महाकाल आने वाली परिस्थितियाँ 2, 4, 10, 15, 20 साल ही, ज़्यादा समय नहीं, ये महापरिवर्तन हम सबको देखने को मिलेगा। और यदि इसमें से जो भाई रामचरितमानस में तो आपका प्रेम है, ये आपकी उपस्थित बता रही है, पर यदि विश्व राजनीति के बारे में भी आप ध्यान रखते हैं तो जिस समय वातावरण बना है कि आधी धरती कब समाप्त हो जाएगी कोई पता नहीं। इसमें जो घटनाक्रम है आप सब जानते हैं, उस पर कहने सुनने की आवश्यकता नहीं, और वह यह पीठ उसके लिए है भी नहीं। तो ये है, तो हमारा आप सबसे, और इसी एक प्रयास को, वह प्रयोग महाकाल का इस चेतना में कुछ थोड़ा बहुत स्फुरित होता है, और उसी को हम यहाँ पे एक प्रयोग करने के लिए आए हैं। हमने नारा दिया है, उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। किस धरती की बात कर रहे हैं? इस शरीर की। स्वर्ग की परिभाषा क्या है कि जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। दूसरी भाषा में कहें, स्वर्ग में सिर्फ आनंद ही आनंद है, सिर्फ आनंद का उपभोग हम करने के लिए स्वर्ग में जाते हैं। आप कहोगे क्या आज की परिस्थितियों में इस समाज में ये संभव है? 100% संभव है, यदि आप इसके लिए प्रयास पुरुषार्थ करते हैं तो संभव। और तो हम ये दूसरी भाषा में कहें कि इस स्वर्ण प्रस्थ की धरती पे हम राम राज्य की परिकल्पना को अवतरित करके उस कल्पना को चरितार्थ करके दिखाना चाहते हैं। इसके लिए आप सबका, जैसे यहाँ पे बैठे हैं, ऐसा हमें साथ चाहिए। और इसके लिए देव दीपावली 15 अगस्त को आता है। कलयुगे
संघे शक्ति। जब कलयुग में संग शक्ति होगी तो ही विजय मिलेगी, अन्यथा विजय संदिग्ध हो जाएगी। इस विजय संग शक्ति को दर्शाने के लिए सोनीपत की धारा से यह मिट्टी एक नए उत्सव को प्रारंभ कर रहा है, जिसके बारे में मैं आज ही बता देता हूँ। आप लोग तैयारियां करिएगा, साथ भी दीजिएगा। 15 तारीख को जो इस कथा के मध्य में ही आ रहा है, कथा की पूर्णाहुति के साथ 14 तारीख को कथा हमारी इस मिट्टी की पूर्णाहुति होगी, 15 तारीख को देव दीपावली है। देव दीपावली में कार्तिक पूर्णिमा को दीप दान करने का बहुत महत्व है। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण, अन्य पुराणों में दीप दान का महत्व बताया गया। और हम सब तो परम सौभाग्यशाली हैं। परम शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि रामचरितमानस के सामने बैठा हूँ। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक एक शब्दों को बहुत चुन के प्रयोग किया है। हम अपने लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं? हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि अपने भगवान श्री कृष्ण की पटरानी माता यमुना जी के किनारे बैठे हुए, कुछ 10-15 किलोमीटर से दूर नहीं होगा, बैठे हैं। तो हम चाहते हैं, इसके लिए हम आपको पूरी विधि व्यवस्था देंगे। आप कहोगे तो साधन सुविधा बस आदि भी उपलब्ध कर दें, चूँकि यहाँ पर ढेर सारे स्कूलों के मित्र अपने परिचित हैं। हम चाहते हैं कि देव दीपावली के पावन पर्व पर लगभग 5 बजे गोधूली बेला में एक एक दीपक जला के यमुना महारानी को हम यहाँ की जितने भी कूड़ा कटकट कसाय कलमस है जो है माँ को समर्पित करें। और यह दीपावली यदि जो भी दीपक इसमें आप करेंगे ये अनन्य पुण्य देने वाला है। और ये माता की प्रेरणा से, गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से बोल रहे हैं। 15 तारीख को देव दीपावली में, चूँकि आज बताना इसलिए ज़रूरी था कि आप उसकी भूमिका तैयार कर लें। 1 से 5 की भूमिका में आप स्वयं अपनी तैयारी करें। और कुछ मित्रों को बताया तो वही है कि कोरोना जैसी महामारी को देखने के बाद जिस दिन हम सारे काम को छोड़ के 1 महीने तक कमरे में बंद थे, आज वह व्यक्ति ये कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, तो इस संसार का इससे बड़ा आश्चर्य कुछ और नहीं हो सकता है। कोई आश्चर्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोरोना जैसी महामारी हमारी पिछली 3 पीढ़ियों ने नहीं देखा था। हम उसको भोग के 1 महीने तक घरों में बैठ के, और आज हम ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं हो सकता। तो हम चाहते हैं कि अपनी भक्ति महारानी, अब हम समय को पूर्ण कर रहे हैं, हमारा बात पूरा हो गया। देव दीपावली की तैयारी करें, हम सभी लोग चलें और भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए और कथा की मर्यादाओं का हम पालन करेंगे। कल इसकी चर्चा देव दीपावली की नहीं करेंगे, आज हमने कर दी। और कल हम शुद्ध रामचरितमानस के चौपाइयों का, उन्हीं चीज़ की व्याख्या करेंगे। यदि हमने इस मंच की मर्यादा का उल्लंघन किया हो तो इस मिट्टी को आप लोग क्षमा करना, मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।